हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इट्स टेस्टवाशनी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई को क्लियर करा। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मनी सप्लाई की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से आप देखो एंड देन फर्दर इस पे कंटिन्यू करना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑन द इकोनॉमी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट। ओके, सो एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मतलब मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज होता है टिपिकली लोअर्स इंटरेस्ट रेट। उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाएगी। फिर विच जनरेट्स मोर इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट लो हो गया तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा एंड पुट्स मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा, और पैसा ज्यादा आएगा तो देयर बाय रिपीटेडली स्पेंडिंग, तो वो लोग स्पेंड भी ज्यादा ही करेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे क्योंकि पैसा ज्यादा है उनके हाथ में। तो देखो तीन चीजें यहां बताई। पहला, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उससे पहली चीज क्या होगी कि इंटरेस्ट रेट लो हो जाएंगे। उससे फर्दर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारा हाई हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट हाई होगा तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा, मनी ज्यादा आ जाएगा। अब मनी ज्यादा होगा तो एक्सपेंड भी ज्यादा करेगी ना, रिपीटेडली एक्सपेंडिचर होगा, स्पेंडिंग ज्यादा होगी क्योंकि मनी हमारे हाथ में बहुत है, हमारी सेविंग्स फुलफिल हो रही है, उसके बाद हमारे पास मनी बच रहा है तो हम उसको लगातार स्पेंड करेंगे। सपोज करो अब मैं ही हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि यार मैं तो ये खरीद लेती हूँ, मैं इसकी शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं उसकी शॉपिंग कर लेती हूँ, मेरे पास ये चीज नहीं है मैं ये भी खरीद लेती हूँ, तो लगातार मैं पैसा ही खर्च करूंगी तो स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो मतलब क्या क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगी। सबसे पहले रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में मनी ज्यादा आएगा, मनी ज्यादा आएगा तो स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक, बिजनेस रिस्पॉन्ड बाय ऑर्डरिंग मोर रॉ मटेरियल्स। अब सबके पास पैसा ज्यादा हो ही चुका है तो बिजनेस में क्या होगा कि लोग ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे कि भैया अब पैसा ज्यादा है तो ज्यादा मतलब प्रोडक्शन करो। अब ज्यादा प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो बिजनेस में रॉ मटेरियल्स बढ़ जाएंगे एंड इंक्रीज प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। द इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटी रेजेस द डिमांड फॉर लेबर। अब बिजनेस की एक्टिविटी बढ़ रही है तो लेबर भी बढ़ेगा ना, क्योंकि लेबर ज्यादा चाहिए जब हम बिजनेस ज्यादा करेंगे तो। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सबसे पहला क्या अच्छा हुआ कि भैया इंटरेस्ट रेट कम हो गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, लोगों ने स्पेंडिंग अच्छी कर दी एंड देन बिजनेस को भी अच्छा इंपैक्ट मिला, लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया जिससे रॉ मटेरियल बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से लेबर भी ज्यादा बढ़ेंगे एंड फर्दर अगर आप इसमें लिखना चाहो तो लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। समझ रहे हो? बेरोजगारी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप फर्दर इसको और इंक्रीज करना चाहो तो आप ये लिखकर कर सकते हो। एंड फर्दर मोर, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, इसका मतलब कंट्री की ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा और हमारी कंट्री के लिए बेटर रहेगा। बट अगर हम इसके अपोजिट की बात करें, मतलब जब मनी सप्लाई में फॉल आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, द अपोजिट कैन ऑकर इफ द मनी सप्लाई फॉल्स और व्हेन इट ग्रोथ रेट डेक्लाइंस। मतलब या तो मनी सप्लाई गिर रही है या फिर उसकी ग्रोथ रेट डेक्लाइन हो रही है। बेसिकली मनी सप्लाई कम कर रहे हैं अगर हम, तो बैंक्स लैंडलेस, मनी सप्लाई कम है, मार्केट में इकोनॉमी में पैसा कम है तो भैया बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एज अ रिजर्व भी रख ले, आपको लैंड भी कर दें, आपके लोन भी क्लियर कर लें, तो इतना तो पैसा नहीं है ना, तो इसलिए बैंक लैंडिंग कम करेगी। अब लैंडिंग कम करेगी तो बिजनेस पुट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स जो बिजनेस मैन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनको पैसे की नीड है, जो वो एट द एंड बैंक से ले रहे हैं, वो कम हो जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे एंड कंज्यूमर डिमांड फॉर होम मॉर्टगेजेस एंड कार लोन डेक्लाइन। और कंज्यूमर की जो डिमांड रहती है कि होम मॉर्टगेज फुलफिल हो, उनके कार के लोन्स जो होते हैं जो बैंक से लिए जाते हैं, वो सब कुछ डेक्लाइन हो जाएगा। तो अगर आप इसको फर्दर और अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऊपर वाली सेम बात इन निगेटिव वे लिख सकते हो इसके साथ साथ। कैसे कि अगर जैसे ऊपर इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट लो हो रहे थे, तो आप यहां लिख दोगे कि इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं। अगर मनी सप्लाई हम कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो मनी है पब्लिक के हाथ में, कंज्यूमर्स के हाथ में, वो उनसे चला जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, उनसे वो चीज कम हो जाएगी तो वो एक्सपेंडिचर कम करेंगे। अब मेरा बजट ही कम है, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं अपने डिमांड्स फुलफिल कर सकूं, तो मैं तो यार नहीं यार जब मेरे पास पैसा होगा तब ले लूंगी, अभी हम एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, अरे अभी हम इस चीज पे खर्चा नहीं करते हैं, अरे अभी छोड़ो अभी आगे देखेंगे, हम ऐसे टाल देते हैं ना, तो वही एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर कम होगा तो उससे फर्दर क्या हो सकता है कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेसमैन पर, कि पैसा कम है तो प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो रॉ मटेरियल खरीद सकें, है ना। बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो कि रॉ मटेरियल कम होगा, रॉ मटेरियल से फर्दर फिर प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन से फर्दर लेबर की डिमांड कम होगी, लेबर की डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोग खाली हैं, और बेरोजगारी होगी तो कंट्री की ग्रोथ, इंडियाज ग्रोथ या फिर नॉर्मल आप कोई भी कंट्री लिख लो तो कंट्रीज ग्रोथ
ग्रोथ डेक्लाइन हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको ये क्लियर हुआ। एंड इसके साथ साथ आप लिख सकते हो जो मैंने यहां बताया कि क्या होगा कि बैंक्स जो है वो लैंड लेस करेंगे, लैंडिंग कम कर देंगे, जिससे बिजनेस में न्यू प्रोजेक्ट नहीं हो पाएंगे और कंज्यूमर्स के जितने भी कार लोन्स होते हैं, मोर्टगेज होते हैं, वो सब कुछ डेक्लाइन हो जाएगा। तो इफेक्ट दो तरीके से पड़ेगा। पहला इफेक्ट, जब मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, और जब मनी सप्लाई को कम किया जाएगा तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको दोनों ही इफेक्ट समझ में आए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगी कि क्लियर कर सकूं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या मनी होता है, क्या एक नया तरीके का मनी है या कुछ और, ये हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।